बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, कहानी ये है कि ईद आने वाली है, चंद दिन बाकी रह चुके हैं। मार्केट्स में लोगों का रश होना चाहिए, हमें तो ये लगता है। तो इसलिए लाहौर की ना जो सब बड़ी अहम मार्केट है, जिसे क्रीम ब्लॉक मार्केट कहा जाता है, इलामा इकबाल टाउन में ये मौजूद है। यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से 2 दिन पहले पेट्रोल महंगा हो गया, कीमतें बढ़ गई हैं। अब होता ही है कि कुछ गलतियाँ हमारी अपनी भी होती हैं, मैं समझता हूँ। सिर्फ हम लोग सियासतदानों पे ना डालें, फिर ये पेट्रोल महंगा कर दिया, जुल्म कर दिया। पेट्रोल महंगा होता है तो रातों को ही पड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, दुकानों में पड़ी हैं या गोदामों में पड़ी हैं ना, वो रातों रात महंगी हो जाती हैं। वो रात 20 रुपये की है तो पेट्रोल महंगा होता है, वो 30 रुपये की हो गई है। तो फिर गलतियाँ हमारी भी हैं, गलतियाँ ताजरों की भी हैं। मईशत को जहाँ पे कंट्रोल करना है, वहाँ मईशत के लिए सरकार ने भी इदारे बनाए हुए हैं। वहाँ मिनिस्ट्री मौजूद है, आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री मौजूद है, फिर सेक्रेटरी मौजूद है। इसके बावजूद हमें इन दोनों लोगों की जानिब से ना कभी कोई काम देखने में नहीं आया। काम क्या होता है? इनका फ़र्ज़, इनकी ड्यूटी, इनकी जिम्मेदारी, वो मैं आज तक देखने में नहीं आई। फिर वो सेक्रेटरी साहब हों या वो वज़ीर हो, मिनिस्टर वफाक के हों या वो सूबाई के हों। सीधी बात करता हूँ भाईजान मैं, क्योंकि हम वो लोग हैं, वो ज़िम्मेदार शहरी हैं जो टैक्स दे रहे हैं। और अगर टैक्स दे रहे हैं, सहूलियत हमें चाहिए। फिर हमें ये भी इत्तला मिलती है कि जितना भी कपड़ा है, अगर पाकिस्तान इंडस्ट्री से हम लोग कपड़ा लेते हैं, अगर हम लोग फैसलाबाद से कपड़ा लेते हैं, तो वो कपड़ा हमें बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन वही कपड़ा जब हम लोग चाइना से मंगवाते हैं तो वो कपड़ा हमें फैसलाबाद से आधी कीमत पे पड़ता है। भाई चाइना की चीज़ सस्ती है, पाकिस्तान की चीज़ महंगी है, तो कसूर किसका? जनाब हमारी प्यारी सी गवर्नमेंट का, हमारी प्यारी सी इंतज़ामिया का, हमारे वो लोग जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, जो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। हमारे पैसों का मैं हमेशा ही बात करता हूँ, इस आवाम के पैसों का। लेकिन आवाम को सहूलत अगर गली मोहल्लों में देने से ये लोग कासर हैं, तो मार्केट्स में भी कासर हैं। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाएँ, अब जब ईद करीब आएगी ना तो सारी बात लोगों का रश होगा। आम दिनों में भी यहाँ मैं ली पार्किंग की भी बात करूँगा, यहाँ मैं इनकी पेट्रोलिंग की बात करूँगा, पुलिस की, यहाँ मैं ली पार्किंग की बात यहाँ से आगाज़ करता हूँ। ये जो इनके हाथ में पर्चियाँ होती हैं टोकन की, किसी भी जगह पर आप चले जाएँ, खुद प्रिंट की होती है, उर्दू बाज़ार से प्रिंट हो जाती है, खुद अपने रेट लिख दिए जाते हैं या नहीं भी लिखे जाते हैं। अब इन्हें कंट्रोल करना MCL की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होती है। चाहे ली पार्क इदारा बना दिया गया, एक सियासी सतह पर बनाया गया इदारे ने बर्बाद करके रख दिया है इस जगह को, यानी पार्किंग की कोई भी जगह हो लाहौर के अंदर मौजूद हो। MCL का कानून कहीं पर लागू नहीं होता, जो कि लागू होता है। और ये कानून अभी तक चेंज नहीं हुआ है कि 10 रुपये से ज़्यादा बाइक वाले से नहीं लिया जाएगा, लेकिन 20 रुपये लिए जाएंगे, 30 रुपये लिए जाएंगे, कंट्रोल कोई नहीं है। पेट्रोलिंग पे आ जाएंगे, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती है कि जी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। लेकिन जैसे जैसे ईद करीब आती रहेगी, आपको डकैती, चोरी, हर तरह की वारदातों की फुटेज सोशल मीडिया पर मिलेगी। आखिरी बात आपसे करता हूँ, हमें ये भी शिकायत यहाँ से मिली, जिससे मैं कुछ लोगों से बात करूँगा, कि कुछ नाम नेहाद फाउंडेशन वाले खुद ही सब्ज़ रंग के गले इन मार्केट्स में रख के चले जाते हैं। और आप अवाम जो कि अशरफुल मखलूक़ात हैं, बड़े अक्लमंद हैं, सियाने हैं, घर के अंदर भी बड़े चौधरी होते हैं, आप लोग आके इस गले में सदका खैरात पढ़ के 10 रुपये 20 रुपये डाल देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता जो इन्वेस्टमेंट आपने अल्लाह के साथ की है, कारोबार अल्लाह के साथ किया ना, कि सदक़े के नाम पे कुछ दिया है, तो वो गया कहाँ, वो लेकर कौन गया, ये हकीकत भी खोलते हैं। क्योंकि इसमें भी लग रहा है कि इंतज़ामिया के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कोई पुलिस की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी है, और वही लोग जो सड़कों में खड़े होकर भीख भी मंगवाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, लोगों में लेके चलता हूँ। आइए। हुकूमत बिल्कुल खराब है, जो इसमें मुलव्वस है उसको निस्तो नाबूद कर दे इंशाल्लाह। कुर्सी की बड़ी भी है कि मुझे सिर्फ कुर्सी मिल जाए। आवाम की तो सुनता ही नहीं है कोई भी इधर। अल्लाह से भी झूठ, या अल्लाह इनको उठा ले। तो सब धर्म भरम हो गया। जो सहूलतें होने चाहिए ना आवाम के लिए, वो नहीं है। हमें कौन पूछने वाला? ये दरखास्तें DCO को, कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, किसी ने कोई एक्शन सुनवाई नहीं की। ये कितने की है? 1150। मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक की है? 1500 वाली भी बड़ी भी है, 1000 वाली भी है, 900 वाली भी है, अच्छा, 1200 वाली भी है, 1300 वाली भी है। कहाँ तक जाती हैं? ये जाती है, एंड जाता है 1300, 1400, 1500 तक। 1400 तक बड़ी मुनासिब कीमतें नहीं है। मैं ब्रांड्स की अगर हम दुकानों पे चले जाएं, 2400, 2500, 3000, 5000 इतनी शर्ट्स मिलती हैं, ऐसे ही है ना? ऐसे ही और मेरे ख्याल से स्टफ तो यही होता है यार, यही वाला फर्क होता है। मुझे बताएं जरा आप। सिर्फ फर्क ये है कि उनका जो सेटअप है ना वो जरा बड़ा है। हाँ, बस वो ब्रांड लगा दिया, ये सिर्फ ब्रांड है, नाम लग गया, नाम उनका एक चल रहा है बस। और तो अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। और कपड़ा तो यही आता है यार, फैब्रिक ये सेम है। कोई थाईलैंड से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है, ऐसा ही है। मैं गलत तो नहीं कर रहा, आप लोगों का कारोबार है। अब मुझे आप ये बताएं क्या हालात हैं गाँव के? ईद है, बस किसी टाइम हो जाता है, किसी टाइम नहीं होता। पिछले साल की निस्बत इस साल क्या हालात चल रहे हैं? स्लो है ना? क्या वजह हो सकती है? ये महंगाई की ही वजह हो सकती है, और उसके अलावा कोई वजह नहीं हो सकती।
क्योंकि देखिए आप भी खरीदार हैं, ऐसा ही है, कहीं से तो खरीद के लाए हैं ना यार, यार सी आप। बात है, आगे से भी खरीदार ने आपके पास आना यार सी बात है, है। घर आपका भी है, घर उनका भी उनका है, भी है, सिस्टम तो दोनों ने चलाने ऐसा हैं। ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोगों फिर- ने खाना पीना सबसे पहले करना कि ये हाँ। बाद में काम है, ये काम बाद में ये है, बात के काम तो है, इसलिए ऐसा इस वक्त गाहकी कम हुई हुई है, आपका मतलब है। ही है। इसी तरह ही कितना फ़र्क पड़ा होगा यार, फिर भी फ़र्क कितना पड़ा होगा 50-50 आप कह सकते हैं यार, बड़ा क्योंकि फ़र्क हमें बहुत पता है, ज़्यादा है। हमें पता है कि हम मुझे भी यहाँ पे कोई 10-11 साल हो गए हैं, हाँ, तो ये अच्छा खासा फ़र्क होता है, ये वाला। 50% बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क ये तो होता आपको आधा जो फ़र्क पड़ गया ना, ये तो आपकी कमाई पे फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब फ़र्ज करोगे आपने माल कितने का लिया, ओवरऑल कितने का माल होगा, ये आइडिया तो होता है ना, रफली आइडिया होगा ले आपको। लेंगे। ये कम से कम ये अगर स्टोर के ऊपर अगर माल पड़ा हुआ ना, तो हाँ ये जी। 5-6 लाख का माल पड़ा होगा, 5-6 लाख का इससे माल, ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। इससे ऊपर ही हो, 6 लाख इस से टाइम ऊपर पे ही जो रेट हो गए हुए हैं मार्केट के ना, होलसेल के 900-1000 रुपये ये समथिंग ये इनके रेट हैं जो है होलसेल के। ऐसा भी तो होता होगा ना कि गाहक ज़रा एंड के दिनों में ज़्यादा आ जाते हैं, शुरू के दिनों में कम आते हैं, ऐसा है? ऐसा भी होता है, पर एंड के दिन ऐसे चल नहीं तो रहे यार। ये एंड के दिन है, पर एंड के दिन बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा कि ईद के दिन है, यही लग रहा है जैसे कि पहला रोज़ा या दूसरा रोज़ा चल रहा है। हालांकि ईद ही सब कुछ है। हम लोग कहते हैं कि जो कपड़े हमने ईद पे पहनने हैं वो हम सारा साल पहनते हैं, सारा साल पहनते हैं, ऐसे ही होता है ना। ऐसा ही है। यार कौन कसूरवार, किसको समझते हैं आप यार? हुकूमत ही है, हुकूमत ही है, और कौन हो सकता है कसूरवार? मौजूदा हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत। अच्छा, वादे ज़ाहिर इन्होंने सी- दिए थे यार हाँ। कि ये वादे करते हैं, वादे जो भी आएगा वादा तो उसने करना ही करना, ये नहीं है कि, पर ये अपने वादे पे पूरा नहीं उतरते, सिर्फ बात ये है। असल बात है कि अपने वादे पे पूरा उतरे, कहानी यही है कहानी यही कि है। जो हमसे वादे किए हैं, हमें जो आपने सिर्फ वजह सबको ना अपनी कुर्सी की बड़ी हुई है कि मुझे सिर्फ कुर्सी मिल जाए, हाँ। तो वो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी हुकूमत के लिए तो कोई भी नहीं लड़ रहा। और हम यहाँ बगैर कुर्सी के कारोबार हाँ, कर रहे हैं, कुर्सी के कारोबार और ईमानदारी से कर रहे ईमानदारी से हैं कर भाई, रहे उसमें हैं। हराम और हमें क्या सुकून कमाएंगे भी ना? है, सुकून भी है ना। और हमें सुकून भी है, हमें कोई नहीं है कि हमने किसी का कुछ देना लेना है, ये वो हमने तो सुकून भी है। एक अमाउंट बता के एक चीज़ भेज देनी है बस, ऐसा ही है, हमने ऐसा कुछ ही 2 है। नंबरी की है। ऐसा ही है। अल्लाह करे यार ठीक हो हालात। मैं तो ये याद देखने आया आमीन। क्या हालात चले, क्योंकि ये वो आमीन। मार्केट है इकबाल टाउन की मशहूर मेन मार्केट मार्केट है, है, मेन मार्केट है, मतलब दूसरे तीसरे नंबर पे इस मार्केट का नाम आता पैर रखने की जगह नहीं होती यहाँ है। पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अपना खोखा कितने भगवान अपना की कारोबार है ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸੋਡੇ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਹੈ छोटे वाला ਹਾਂਜੀ गाहक ते देखो जे ਇੱਥੇ ਵੀ गाहक आने ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਤ ਕੀ ਈਦ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਲ ਆਇਓ ईद भी कोल हैगी है ना ਹੁਣ ਤੇ गाहक हालात आ रहे गाहक आ रहे मार्केट कस्टमर मार्केट में तकरीबन पिछले साल से ना कम है 40%, इस बार 35-40% फर्क आया ना? जी फर्क है। हाँ तो फिर बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है, खा रहे हैं, अल्लाह दे रहे हैं, हम खा यार रहे हैं, ये enjoy हमारा कर अकीदा रहे हैं। है, हम कहते हैं हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा ही करते हैं, हर हाल में, या अकीदा है करना हमारा। चाहिए, वो करना बात चाहिए। अपनी जगह है। एक है आप कारोबार करने बैठे हुए हैं, सर देखें अब महंगाई ने लोगों के मतलब है कि ना कमर तोड़ी हुई है महंगाई ने, ठीक है। लोग क्या करें, बच्चों को खिलाएं, बच्चों को शॉपिंग करवा के दें, ठीक है। क्या करें लोग, सबसे पहले तो है ना पेट, और उनके पास उनकी पहले तालीम, रोटी है, हाँ, पहले रोटी है, तालीम है बच्चों सेहत की, उसके है। बाद ये शॉपिंग वगैरह ये बाद का निज़ाम है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम लोग इस्लाम के मुताबिक अगर हम लोग देखें रोज़े रखने हैं, रोज़े रखने के बाद हमने ईद का दिन तो मनाना है। बिल्कुल बिल्कुल यार आप भी ऐसे करते हो कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं ईद पे खरीदारी करता हूँ, वो सारा साल मेरे कपड़े वही चलते हैं, सर, एक मैं आदत भी बन इसी जाती है तरह ना। करता हूँ। ऐसे ही करते हैं ना आप भी। अब ये है कि बच्चों को तो लेके देने हैं हमने, जी बिल्कुल। लेने हैं, और ईद का दिन है, तो लोग अब क्या सोचते हैं आपकी नज़र में, आपको क्या लगता है कि यार कपड़े बाद ले लिए कि पहले कुछ और कर लिए? सर ये हर बंदे का अपना अपना माइंड है ना, अब कोई आप लेके देने बच्चों को? मेरे अभी बच्चे है ही नहीं, घर में कोई और बच्चे हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे हाँ। छोटा वो लास्ट वाला बच्चा जो छोटा भाई खड़ा बस, हुआ है। अभी 2 भाई हैं आप लोग। अब्बा जी तो लेके देते थे ना? हाँ अब्बा जी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। अब हम लोगों ने भी एक दिन अब्बा बनना है ना, आपने बिल्कुल, बनना ही है ना बिल्कुल, इंशाल्लाह एक दिन। इंशाल्लाह। तो कहानी यही होगी कि जो आने वाला वक्त है उसमें क्या देख रहे हैं आप आने वाली नस्ल के लिए? सर आने वाली नस्ल में फ़र्क काम का, कारोबार का, हर चीज़ बहुत का, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, सहूलियात का उन बेचारों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्या तकरीबन। पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क ये मुआशरा भी तकरीबन ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो किस रहा है। ये आप देखें दिल की बात करें, दिल की। रमज़ान है, उधर कैमरा कमाएं, देखो शरेआम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये देखो लोग चिप्स नहीं ये बातें लगे यार, मैं पता है देखिए रोज़ा आपका अल्लाह के लिए है, आपका रोज़ा इतना कच्चा नहीं होना चाहिए कि कुछ आप यहाँ हयात खा होता पी है रहे ना, हैं। हयात होता है ना। क्या हया इसमें रखेंगे यार, बताएं जरा, चलें बताएं, इसमें बात कर लेते हैं, क्या हया रखेंगे? यार हयात होता पता है क्या? ना, मुसलमान है, हमने प्यारे नबी का कलमा पढ़ा है सल्लल्लाहु माशाल्लाह। अलैहि वसल्लम। ये जो है ना, ये बाकी मामला जिनका कारोबार है, आप ही तैयारी करेंगे तो शाम तक वो ग्राहक आएगा। अब कितने ऐसे भी पेशेंट लोग होंगे जो पेशेंट होंगे, शुगर के पेशेंट होंगे, इसी तरह सब ही प्रॉब्लम होती है ना, हो सके उनके लिए हो, तो ये रोजी रोटी है। मैं ये समझ रहा हूँ रोज़ा जो है ना वो अल्लाह के लिए है, बिल्कुल वो अल्लाह ने पूछना है, वो सवाल किसी इंसान ने भी नहीं करना कि यार तू रोज़ा रखा कि नहीं रखा। बिल्कुल, मैं तो उससे भी बिल्कुल। कहता हूँ, है कि नहीं? इसी तरह ही गलत बात नहीं कर रहा। नहीं, इसके अलावा बताएं क्या बेही आई है, क्या मुआशरे में खराबी है, क्या खराबी है मुआशरे में? रमज़ान है, नेक महीना है, ठीक है, पूरे साल में ये एक महीना आता है, ठीक है। जिस तरह हम जाते हैं, आपने पंजाब बैंक में जनाब पैसा इकट्ठा किया, पंजाब बैंक में रखा, मैंने HBL में रखा, मेरा अकाउंट है,
हम मेहनत करते हैं, पैसे अकाउंट में जाके सेव करते हैं, ठीक है। इस तरह ये पूरे महीने में से पूरे साल में से एक महीना आता है पूरे साल में से, जिसमें हमने मतलब है कि अपने वो जिस तरह वो पैसा रखते हैं ना, इस तरह हमने अपने अमाल रखने हैं। ठीक हो गया। तो अल्लाह पे तो जाने यार, इतनी मौलवी वाली बातों में मुझे पता नहीं चलता। अच्छा आगे मतलब है कि हम तो वो नहीं कर रहे हैं। मैं खुद कहने का मकसद है हमें क्या करना चाहिए, चले पैगाम दें, क्या करना चाहिए हमें इस महीने में? हमें इस महीने में जनाब इसके अलावा भी नमाज, रोज़े, अल्लाह को याद करना चाहिए, ठीक है। मतलब है कि मैंने आपको एक छोटी सी बात दे दी है, करना चाहिए, हर वक्त याद करना चाहिए, बाकी इस महीने में ज़्यादा याद करना चाहिए। हुकूकुल्लाह से पहले हुकूकुल बाद है। जी बिल्कुल। अल्लाह कहते हैं पड़ोसी का जो हक है ना वो सबसे पहले अदा कर दो। बिल्कुल। मैं अपने माफ़ कर दूंगा, ये नहीं माफ़ करूँगा, तो फिर उनका भी तो ख्याल रखना कि नहीं रखना। बिल्कुल। पड़ोसी आप भी सबका ख्याल रखना आपने। बहुत मेहरबानी। पढ़ने की हाल जे तबीयत ठीक है, कारोबार ही सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला कारोबार हमेशा बेहतरीन रखे ਤੁਹਾਡਾ। जो हालात चल रहे हैं आजकल की हालात देखते पे हालात महंगाई के हिसाब से महंगाई हो गया, महंगी नहीं हुई? पेट्रोल तो काफ़ी महंगा हो रहा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों पे गौर करे। कितना गौर करे? पेट्रोल पे करे और कितना गौर करें बताएं। आवाम की तो सुनता ही नहीं है कोई भी। इधर कानून है वो भी बदमाशी कर रहा है। ये कानून बदमाशी कैसे करता है? बदमाशी ये कर रहा है, पुलिस वाले हैं, डॉल्फिन वाले हैं, वार्डन वाले हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये लेके जाते हैं इधर से बंदों को उठा के थाने में। क्यों? कहीं से भी रोड से उठा के ले गए। क्यों? रात को ये रेडी वाले इनको भी लेके जाते हैं। मेरे ऊपर खुद पर्चा हुआ है इधर पुलिस वाले में। क्या कर रहे थे आप? ये रेडी से उठा के लेके गए थे। तो पर्चा दे दिया, तो वो अभी खारिज नहीं हुआ, तो एक दिन फिर वार्डन वालों ने रोक लिया। डॉल्फिन वालों ने डॉल्फिन वालों ने रोक दिया आपको? अच्छा। तो मैं ये सोचता हूँ ये काम छोड़ के वो खारिज करवाने जाऊँ या ये यहाँ से कमा के अपने बच्चों को खिलाऊँ। ये मसले है ना, हुकूमत को खुद चाहिए अवाम के बारे में सोचना, लेकिन ये अवाम हुकूमत को दे रही है, टका के दे रही है, टैक्स दे रही है, अवाम खुद दे रही है। ये दो तरफा अवाम है ना, एक तरफा नहीं है। ये टैक्स अवाम को चाहिए, दे रही है, कोई बोलता ही नहीं है। ये यहाँ जितने भी हैं सब की, ये सामने बैठा है भाई, इनसे पूछ लें कितने रोज़ ये ले रहा है, इतने 700 600 700 ले रहा है। ये कैसे गुजारा कर रहा होगा? 600 देखो ना, इसमें 700 में से इसने गवर्नमेंट को भी देना है, टैक्स देना है, अपने घर वालों को भी देना है, अपना भी खर्चा देखना है। तो इसलिए अवाम गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम के लिए कुछ फ़ायदा करे, बेहतर से बेहतर फैसला देखो ना, जो भी हुक्मरान है। रेडी वालों के लिए क्या करना चाहिए, ये चलें ये बताएं, इनको मशवरा दें आज। रेडी वालों के लिए कुछ भी ना करें, लेकिन नहीं, बाजी मरियम नहीं सुनेंगी। अल्लाह करे। मैं खुद उनके हक में था, नवाज शरीफ के हक में था। अच्छा। इमरान खान के हक में नहीं था, नवाज शरीफ के हक में। क्यों हक में थे मियां साहब के हक में? वैसे ही वो अच्छे लगते थे। 2017, एक मिनट मेरी बात सुनो ना, उनकी हुकूमत 2017 से आगे वो नहीं थे, पीछे थे। 18 में, लेकिन उनमें खुशहाली थी अवाम की ना। मैं लोहे का काम करता था, अभी आया हूँ मैं इधर। लोहे का कारोबार अपना करते थे? नहीं, मजदूरी करता था। मजदूरी करते थे, अच्छा। अच्छी ज़िंदगी थी, लेकिन उसके बाद जब हुकूमत चेंज हुई ना, तो सब धर्म भरम हो गया। लेकिन अब ये अगर हम कहें ना, वही वक्त आ जाए जो पहले था, तो वो नहीं आएगा। लेकिन वादा तो किया था यार, याद है 21 अक्टूबर को? सब उसे चोर कह रहे हैं, लेकिन हम अब भी नहीं कह रहे। अच्छा। नवाज शरीफ को मैं अब भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं। ठीक, क्या नहीं देखा? उसको चोरी करते हुए मैंने नहीं देखा। मैं चोरी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि 21 अक्टूबर के जो भाई थे ना, तो उन्होंने कहा था जो चीज़ की कर दूंगा ना, वो वाली बात कर रहा हूं। जो भी हुक्मरान आते हैं ना, वादे सभी करते हैं। अच्छा, बाजी मरियम पे थे हम। बाजी मरियम तो एक यार मोहतरमा है ना, मैं लेडीज के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारी बहन है, देखो ना, है, लेकिन उनको चाहिए तो है ना, उनके पास ओदा है ना, उनको चाहिए गरीब आवाम के बारे में सोचे। आटा, घी, चीनी, पेट्रोल, जो भी एशिया है, इनको सस्ता करना चाहिए। ये तो ऊपर जा रहा है। उनके आने से पहले 72 था, अब 90 है। रात को मैंने डलवाया, 90 पे चला गया, 290 पे। तो उनको चाहिए कि अवाम के बारे में बेहतरी लाए। बाजी मरियम को सीएम पंजाब देखते हैं ना, वो बाकी चीजें छोड़ दें, एक सीएम पंजाब को क्या करना चाहिए, चले बताएं। उनको अवाम के बारे में सोचना चाहिए। क्या क्या सोचना चाहिए? ये जो महंगाई है ना, इनको कंट्रोल करना चाहिए। कितना कंट्रोल करें? इतना भी नहीं करना चाहिए कि उनको ही नहीं, उनको महसूलात मिलते हैं। महसूलात समझे? टैक्स तो वो आवाम से ले रही है ना। अब बिजली का आता है, बिजली का बिल आता है, उसमें भी टैक्स होता है। गैस का अब आवाम कह रही है, गैस का भी काफ़ी आ रहा है। तो उनको चाहिए ना कि ये जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाली है ना, जो किराए पे रह रहे हैं इधर लाहौर में, जो बाकी शहरों में किराए पे रह रहे हैं, उनके लिए ये सहूलत होगी कि ये बिल कम हो गए, तो महंगाई कम होगी, तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कम होगा तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। लेकिन पेट्रोल भी तो कम होता है, कम होता है, लेकिन चीज़ें नहीं सस्ती होती। ये अवाम गलत है। देखो ना, अगर
अवाम गलत है। अगर वो उधर में से कमी आती है ना तो अवाम को भी चाहिए कि कम करे, लेकिन अवाम वहीं रहती है। अवाम भी गलत करती है, अवाम को पकड़ने के लिए इंतजामिया भी नहीं आती। जी पेट्रोल कम हो गया, चीज़ें सस्ती कर लो, करनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। अब आरतियों से आप सामान लेकर आते हैं जी, आरती मंडी जाते हैं ना, बोली लगती है, बोली लगाई उठा लिया, छापड़ी उठा ली, ऐसा ही है। अब जो आरती रेट निकालेगा वो रेट निकलेगा, जो किसान लेकर आएगा वो रेट निकलेगा। बताएं मुझे, जो वो मंडी से रेट निकलेगा, जो आरती रेट निकालेगा, कितना फर्क है यार। हालांकि रेट किसान का नहीं होना चाहिए, बाग वाले का नहीं होना चाहिए, चीज़ वो लेकर आ रहा है ना भाई। देखो ना, लेकिन वही रेट होता है जो मंडी वाले निकालते हैं। मंडी वाले निकालते हैं, और मंडी वाले के रेट को कंट्रोल करने का किसको कहा हुआ है पता है आपको? हुकूमत को। हुकूमत ने किसको कहा हुआ है? अवाम को। ज़िले इंतज़ामिया, याद रखना है, ज़िले असिस्टेंट कमिश्नर जी, DC लाहौर। लेकिन भाई मेरे, आप कैमरा मैन हो, आप, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बात कर रहा हूँ। मेरे भाई हैं, आप इंटरव्यू नहीं हो रहा, आपसे मेरी गपशप हो रही है, आवाज़ के लिए जा रहा है बस। अच्छी बात है, गपशप हो रही है भाई, गपशप हो रही है, लेकिन जो सहूलतें होने चाहिए ना आवाम के लिए वो नहीं है। गवर्नमेंट है वो भी आवाम से ले रही है, आवाम खुद भी दे रही है। हाँ, वो पुलिस वाले क्या करते हो, बात बीच में आएगी, डॉल्फिन वाले क्यों लेकर गए थे यार? नहीं, वो तो वार्डन वाले हैं ना, उनको ऑर्डर मिलता है, आते TMA वाले भी इन्फोर्समेंट में कहते होंगे ना आपको कि अंदर करके लगा लें, अंदर करके लगाएं। उसके अलावा एक वो मसला है, ठीक है वो ले गए, लेकिन यार वो खारिज तो कर देना पर्चा वहाँ से, लेके गए हैं, सब हो गया, लेकिन वो जब भी ID कार्ड नंबर लेते हैं तो शो हो जाता है, उसके अंदर आ जाता है। उनको चाहिए ये ख़त्म करना चाहिए यार, ये सबसे पहली बात है। वो आप उसमें ना बरी हो जाते हो, वो ख़त्म रिकॉर्ड तो नहीं हो सकता। नहीं, रिकॉर्ड भी खत्म हो जाता है यार, हो जाता है, चाहिए ना भाई, रिकॉर्ड ख़त्म करना चाहिए। करना चाहिए। एक रेडी वाला है यार, कोई भी क्राइम कर रहा है, देखो ना, रेडी वाला है वो, अब अदालतों में जाके अपना टाइम ज़ाया करेगा या कमा के अपने बच्चों को खिलाएगा? उनको चाहिए जो लेके जाते हैं ना, जब मसला हल हो जाता है तो वो खत्म कर देना चाहिए। प्रोसीजर बना दें कि यार यहाँ से खत्म कर दो कहानी, खत्म कर देना चाहिए। अब हम थाने से खत्म कर दो, वो रोजगार सिलसिले में ना जाना पड़े, तो ना जाना पड़े। उसको मसला नहीं, वो आज़ाद घूम फिर सके यार, कोई कहीं भी उसको रोके देखे, ठीक है यार, इसका ये बात कर रहा है यार। अब हम ये देखें रॉन्ग खड़े हैं। हाँ, रॉन्ग खड़े हैं, ये रॉन्ग है, अगर ट्रैफिक की जगह है, लेकिन हम रॉन्ग खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा, पैसे तो दे रहे होंगे ना फिर भी इसके खड़े होने के। भाई मेरे गवर्नमेंट को चाहिए, जहाँ भी ठेले लगे हुए हैं ना, इनके पास आए, ये गवर्नमेंट ही जगह है ना, उनको बोले कि यार भाई इतना आपका टैक्स है, आपने ये बैंक में देना है, ये बात किसी को भी नहीं, और पर्ची निकले आप लोगों की, पर्ची निकले, ताकि पैसे भी हराम ना जाएं। जो TMA वाले ले जाते हैं, टाउन वाले ले जाते हैं, ऐसा करते ही है ना, पता ही है, ये आपकी बात बिल्कुल बजाय। अब कोई बंदा रोड के ऊपर रेडी लगा के खड़ा हो जाए, वो जायज़ है? नहीं, गलत है, मैं तो कह रहा हूँ आप गलत है ना, ये गलत है। देखो जो गवर्नमेंट की जगह खड़े हो गए हैं, जहाँ पे जगह लोकेशन बनती है, ठीक है, उधर हो, गवर्नमेंट पर्ची दे, टैक्स ले, नोट प्रॉब्लम। अगर गवर्नमेंट ने सड़क पे भी खड़ा करना है तो आपसे पर्ची लगे, टैक्स लेना, आपसे कहने का मतलब यही है ना। वैसे तो आप लीगल होना चाहते हैं ना, कि रेगुलेट कर लें इसको, इसी तरह ही है कि लीगल हो जाए, जायज़ हो जाए। क्यों साथ जी? लीगल ही होना चाहिए, काम कोई भी है ना, अनलीगल करो ही ना, ना ही होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर हमारे ये जितने भी काम है, ये स्टॉल, ये रेडियाँ, पूरे आखिर पाकिस्तान पड़ा है, ठीक है, अगर बहुत ये कम कर रहे हैं उस्ताद, बहुत कम कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से अगर टैक्स इकट्ठा करे ना, दिखाओ मुनीब, दिखाओ, तो हमारा कर्जा वैसे ही उतर जाए। हाँ, ऐसे ही है, जेन्युइन बात है, तब सब कुछ क्लियर हो जाए। अच्छा भाईजान, अब ईद कैसे मनानी है? ईद शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह की देन है, तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल के इस साल क्या फ़र्क नज़र आ रहा है ईद में तैयारियों का? ये सही भी ईमानदारी से बता देना। अब ईमानदारी से बताऊंगा, शुक्र है अल्लाह का, कमा रहे हैं, जो हैसियत है ना उसके हिसाब से मनाएंगे। करता रहे। बाकी मुआशी तौर पे क्या देखते हैं हालात, गाहकों के क्या देखते हैं? यहाँ पे गाहक के लिए खड़े हैं ना जी, हालात यार पिछले साल से कुछ कम है, जो पहले था ना वैसा नहीं है। लोग खुश नहीं है ईद से? 35-40% का तकरीबन फर्क जा रहा है। नहीं है, ईद से तो खुश है, महंगाई से खुश नहीं है ना, ईद से तो हर बंदा खुश है, मुसलमान खुश ही रहते हैं। मेरे बहुत शुक्रिया। हुकूमत बिल्कुल खराब है, जो इसमें मुलव्वस है उसको निस्तो नाबूद कर दे इंशाल्लाह। कुर्सी की बड़ी भी है कि मुझे सिर्फ कुर्सी मिल जाए। अवाम की तो सुनता ही नहीं है कोई भी इधर। अल्लाह से भी झूठ, या अल्लाह इनको उठा ले। तो सब धर्म भरम हो गया, जो सहूलतें होने चाहिए ना आवाम के लिए वो नहीं है। हमें कौन पूछने वाला? ये दरखास्तें DCO को, कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, किसी ने कोई एक्शन सुनवाई नहीं की। भाईजान क्या हाल है, तबीयत ठीक है? कारोबार की सुनाई कैसे चल रहा है? तो आ रहे हैं गाहक शायद यार, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से क्या रुझान है इस बार आवाम का, क्योंकि ईद आ गई, सर पे हफ्ता रह गया। नहीं आ रहे हैं कस्टमर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। गाहक शाक ओके हो रहा है काम? कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये भी सवाल है, ये भी सवाल। कहाँ से लेके कहाँ तक है? मतलब पूछ रहा हूँ कितनी कीमत से लेके कितनी कीमत तक है भाईजान? इससे मुझे कोई लेन देन नहीं, कहाँ तक है? मेरे लोग सड़क पे ला दो, मैं कीमत पूछ रहा हूँ कितने से कितने तक है? प्राइस 1500 है, फाइनल जो है 1200 रुपये। पिछले साल का गाहक का जो रुझान था, इस साल जो गाहक का रुझान है, कितना फर्क है? मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा कम है।
उसकी कोई ना कोई वजह तो न देखते होंगे ना, आप आपस में बात करते होंगे। और क्या है वजह? महंगाई, हुकूमत। वजह महंगाई और हुकूमत, बस यही वजह, और कोई वजह नहीं। लेकिन पिछले साल की नस्बत बहुत कम है। वो एक जो 2 दिन पहले पेट्रोल महंगा हुआ उसकी वजह से तो नहीं रातों रात चीज़ महंगी हो गई आपको? जाहिर सी बात होती है, उसी वजह से वो तो होती है। पई महंगी हो गई ना। महंगा होता है पेट्रोल के साथ ही। हाँ, लेकिन ये तो है, कपड़ा जो होता है पेट्रोल के साथ ही महंगा होता है। हर चीज़ पेट्रोल से महंगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फर्ज करें कल रात को जैसे पेट्रोल महंगा हुआ, जी, जी। तो कपड़ा जो पड़ा हुआ था वो महंगा हो गया पड़ा या वो उसी रेट पे है? नहीं, वो जाहिर सी बात है, लेने जाएं तो वो कहते हैं भाई इतने का मिलेगा, लेना लेने नहीं तो गलतियाँ हमारी भी हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात इसमें है कि ये सारी हुकूमत में पता क्या है, अब ये देखे 2000 फटा लगा हुआ है मार्केट में। हाँ, लगा हुआ है, ठीक है। लगा हुआ है। अब मैं जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि मैं इतना रेट दे सकता हूँ, आगे दूसरा बंदा जाता है वो कहता है मैं 50 ज़्यादा दे देता हूँ, उठा दे। वो कंपटीशन आपस में है, बिल्कुल ऐसे ही। एक का भी नहीं है यानी कि बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात वो है। गलतियाँ हमारी खुद की भी हैं इसका बिल्कुल मतलब। बिल्कुल ऐसे ही। फिर हम हुकूमत को ना कसूरवार कहें, खाली महंगाई को तो ना कसूरवार कहें। हम मजबूर हैं, हम तो मजबूर है ना, मतलब गलती तो हुकूमत की है। करती हुकूमत है, गलती हुकूमत की है, आगे सब मजबूर हैं। हम तो जो तो वही गल हो गई कि चोरी कर लेगी, पाने लगी मजबूर है, रोटी खानी है, काम नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही। वो एक अलग बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप तो मतलब कारोबार कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। भैया बदलाव तो हमें ही लाना पड़ेगा ना यार। एक का तो हमें करना पड़ेगा, या अगर 50 रुपए की चीज़ थी पेट्रोल महंगा होने से पहले, तो 50 की रेट 70 की ना हो, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको गाइड नहीं कर रहा भाईजान, मैं दिल की बात कर रहा हूँ आपसे। आप ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन पता क्या है, आपका अपना काम है, जैसे मर्जी करें। ऊपर से सिस्टम सही होगा तो फिर नीचे भी सिस्टम सही हो जाएगा। ऊपर सिस्टम खराब है, हुकूमत बिल्कुल खराब है, जाहिर सी बात। हुकूमत क्या है? हुकूमत आप सबको पता है क्या है हुकूमत, मतलब उसमें क्या चोर है बोझ जी। कैसे यार, वो साबित तो कुछ होया नहीं उन्होंने बोलो यार। मैंने साबित कैसे होगा? हर चीज़ ख़त्म कर दी उन्होंने, हर चीज़ जाहिर सी हुकूमत उनकी आ गई, खां को बंद कर दिया, जाहिर सी बात है, हर चीज़ उनके उनके हैंड में आ गई सब कुछ। पर्चे पुर्चे तो बने हुए थे ना उन लोगों के, सब कुछ खत्म कर दिया, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं खत्म कर दिया ना सब कुछ उन्होंने। कैसे साबित होगा? इसका मतलब आवाम से बदले लेगी अब उनके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। भाईजान क्या हाल है, कारोबार की सुनाई कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। पिछले साल की सुन भाईजान, इस साल कितना फ़र्क आया गाहक में, कारोबार में? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कितना आया? इतना खास फ़र्क नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, रोज़ी अल्लाह ताला। वो कहते हैं ना कि ईद के आखिरी दिनों में गाहक ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। जी जी। वो आखिरी दिन तो आ गए हैं। जी जी। नज़र आया कुछ? अभी इंशाल्लाह नज़र आएगा शाम में, जाहिर सी बात है, गर्मी भी आजकल पड़ रही है, दिन में कस्टमर नहीं निकलता, रात में माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है निकलता अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप पिछले साल से इसको कंपैरिजन जी, करें पिछले साल से थोड़ा कम है, पिछले साल से कम है जी। दरअसल महंगाई बहुत है, मसला इशू ये है। हम ये 1000-1200 की शर्ट बेच रहे हैं, पिछले साल 900-800 की बेच रहे थे। ये वाली? हाँ जी। अच्छा, वैसे बड़े मुनासिब दाम है, मैं देख रहा हूँ। अगर ये शर्ट हम ब्रांड की शॉप पे लेने चले जाएं भाईजान, तो रेट कहाँ से कहाँ चले जाएंगे? 1800 रुपये में लगे हैं, 2200-1800 ये प्राइस। मेरे 2400 3000 पर जाती है मेरे ख्याल से बात, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर भी लोगों को 900 रुपये की लोगों को महंगी लग रही है, इसका मतलब कुव्वत खरीद भाईजान हाँ जी नीचे आ गई है। नीचे बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। कितने तक का माल रखा होगा अभी आपने? हमारा सिर्फ इतना स्टॉल है, 4 स्टॉल लगे हैं, अलग अलग लगे हैं। कितने का माल होगा टोटल? माशाल्लाह ये हर बंदे का अपना हिसाब है। 3-4 लाख का माल आपने रखा होगा? जी जी, इतना का रखा होगा ना? क्योंकि एवरेज निकाली होगी कि यार इसमें इतना बच जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्या एवरेज निकली हुई है? एवरेज अभी कोई हिसाब था हमारा नहीं है कि एंड पे ही पता लगता है, ईद वाले दिन जब हिसाब तक टोटल होता है ना, ग्रैंड टोटल जब करते हैं तब हमें आइडिया होता है। अभी फिलहाल जो है यानी कि हम पैसे पकड़ते हैं, जो कुछ होता है उसका माल ले आते हैं, ताकि हमारी माल की तरफ से शॉर्टेज ना हो, कस्टमर हमारा स्किप ना हो सके। सिर्फ जैसे फिर ग्रैंड टोटल ईद पर ही होता है, फिर ये एवरेज का पता लगता है क्या सिस्टम आ रहा है, क्या हमें बचा है, क्या हमने खोया, क्या पाया, क्या सिस्टम है। अच्छा, महंगाई की वजह खाली गवर्नमेंट बनती है, या मैं समझूं कि हम जो दुकानदार होते हैं हम लोग अपना भी एका कर लेते हैं ईद के दिन में, तो भी होती है? नहीं, वो एका तो जाहिर सी बात है, हर बंदे कमाना होता है, यही हमारा भी यही मंथ होता है जो हमने अपना कमाना पूरे इनके साल की एवरेज निकालनी होती है। खरीदारी होती है सर बेशक होती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं होती है। इसमें ज़्यादा गाहक निकलते हैं। हाँ जी, गाहक ज़्यादा निकलते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हम इतना भी नहीं, हमारा जो है ना, हम जो परमानेंट इधर बैठा है, जिसने पूरा साल लगाना है, वो ईद की करके नहीं करता, क्योंकि उसने अपना कस्टमर नहीं ख़राब करना। जो हमारा रेगुलर कस्टमर होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास ही आएगा, वो हमारे पास ही आता है। तो ईद पे ज़्यादा पैसे ले लेंगे, बाद में कम लेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा कस्टमर। मतलब आपके ईद के भी वही रेट है जो आपके पिछले दिनों के रेट हमारे वही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रेट का पेड़ नहीं होता। 900 जो है हमारा नेक्स्ट ईद के बाद भी यही चीज़ होगा, यही रेट होगा। ये कौन सा स्टफ है? ये शैमरे पोलो स्टफ है, मतलब कॉटन का जो पहना जाता है। और ये वाला ये स्टोन लीलन है सब चाइना का ही? ये सारा चाइना में है। पाकिस्तान में ये जो ये पाकिस्तानी फैब्रिक है बस, ये बाकी सारा चाइना है, ये पाकिस्तानी ये फैब्रिक। 4 पाकिस्तानी फैब्रिक है, अच्छे लग रहे हैं जो लगे ऐसे ही है। पाकिस्तान में तरक्की नहीं करनी चाहिए यार, कोई और कुछ सस्ता नहीं मिलना चाहिए? पाकिस्तान में जो फैसलाबाद में आपको कपड़ा मिलेगा, ये इस तरह का चाइना का जो है वो कपड़ा रेट, जी जी, वो कपड़े का बहुत महंगा है, हमें चाइना से मुनासिब मिल रहा है, चाइना के रेट पर जो कपड़ा आ रहा है और मुनासिब है। जो फैसलाबाद है वाला वो उससे यही स्टाफ हम फैसलाबाद से उठाते हैं, तो वो महंगा में पड़ जाएगा। वो क्यों यार?
वो बस उनकी मर्जी है। कपड़ा चाइना से सस्ता, फैसलाबाद से महंगा, मतलब अपने मुल्क से महंगा, हाँ जी, पीछे सस्ता। इसी ये ये क्या तो हिसाब किताब है इस वजह से यार? हम चाइना को उठा रहे हैं। ये क्या वजह बनती है इसका? बस इसकी वजह ये कपड़े वाले जानते हैं, पठान जानते हैं जो कपड़ा बना रहे हैं। इंडस्ट्री डेड हो जाएगी भाईजान यूँ सारी की सारी। तो बस फिर क्या कर सकते मतलब मैं हैरान हूँ, चाइना दूसरा मुल्क है, वहाँ से आने में भी एक ट्रैवल लगेगा, एक चार्जेस लगेंगे, वो सस्ता है। वो बड़ा माल आता है बहुत, वहाँ से एक नहीं आता है सारा स्टफ, यानी कि सारा सिस्टम होता है। कराची आता है, कराची से फिर इधर आता है, पठान भी उठा लेते हैं। हाँ जी। पठान फिर आगे ये शादमान कपड़े की मार्केट, वहाँ से कपड़ा उठाते हैं फिर हम। आपको पता ना कि ये चीज़ें कौन संभालता है? इंडस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं, वजीर इंडस्ट्री के होते हैं। इसका मतलब सिस्टम नहीं है उनको, वो कुछ नहीं देख रहे। स्मगल हो गई आता है, जेनवन बात है। हकीकत बात तो यही है ना जी, हकीकत यही है, जेन्युइन बात है। फिर तो हमें सस्ता कपड़ा नहीं मिलेगा, महंगा ही मिलेगा। जाहिर सी बात है, कपड़ा कहाँ से सस्ता ये वाली बात। भाईजान आपका बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया, मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। मौलवी साहब क्या हाल है? वो जो आप जिक्र कर रहे थे ना, उधर खड़े हो गए, अब वो जिक्र करें, बताएं मार्केट में क्या हालात है? मार्केट के हालात ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले मुसीबत बताएं, मार्केट मुसीबत क्या आई हुई है आपको? मुसीबत तो ये है कि यहाँ जगह जगह पर जो है ना वो लोगों ने गले लगा दिए हैं। वो गले क्या होते हैं? गले ज़रा बताएं। वो लोहे के गले जो पड़े होते हैं जगह जगह, ये हर खंभों के साथ जो है ना वो गले फिक्स कर दिए गए हैं और उसका कोई ताला नहीं नज़र आता। और इस तरह अंदर से सरिया, उसके ऊपर लिखा नहीं होता, उसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं है। आखिरत का खजाना सदका जारिया, सिर्फ यही है कि आखिरत का खजाना बस। सदका। और किसी फाउंडेशन का नाम, किसी अपना फ़ोन नंबर नहीं, सिर्फ खजाना है आखिरत बस। पता नहीं पैसे कौन लेके जा रहा है, पता नहीं कौन लेके जा रहा है, मतलब आवाम उससे पैसे डालती है। हमने पकड़े हैं बंदे। अच्छा, ठीक है, कोशिश की कि देखे तो सही नहीं कि लेके कौन जाता है। फिर देखा कि बंदे आ रहे हैं सुबह के वक्त, तकरीबन सहरी के वक्त ही, और एक गाड़ी भरी हुई है, नशे से पान वगैरह गुटके खा रहे हैं, वो गाड़ी से निकल रहे हैं। उनको देखा और नीचे रुमाल करते हैं और पूरे रुमाल उनके भर जाते हैं और बड़े बड़े गले हर खंभों के साथ। इस मार्केट के अंदर तकरीबन कोई 50-60 गले लगे हैं हर खंभे के साथ। पुलिस कंप्लेन आपने की नहीं की? पुलिस कंप्लेन नहीं की। क्यों? सोच में ये कि करने का फ़ायदा नहीं है इस तरह। क्यों? आपकी वजह से जो है ना वो हुकूमत तक बात जाए और फिर एक्शन बड़ों की तरफ से आए, तो फिर मैं समझता हूँ हमारे तवज्जुह से बात चली जानी है। मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी चाहिए बतौर शहरी, एक जिम्मेदार शहरी। वो बस हम मनफे भी कॉल करें उसको। देखिए, जहाँ तक कोशिश की कर सकता था, वो उनको कहा भी आप कहाँ से हैं, गले इस तरह कहते, कौन हमें रोक सकता है इधर आके? उन्होंने आगे से बदमाशी की है, आगे से तड़ी लगाई है, कौन मना करता है? हमने कहा, कहते कि आप भी इधर अड्डे लगाते हैं या अपना काम करते हैं। हमने कहा हम तो एक तरीके से कर रहे हैं ना, कारोबार कर रहे हैं, खुला कारोबार कर रहे हैं ना, फरोख्त कर रहे हैं। आपका जो है वो कोई तरीका नहीं है। कहता हमारा फाउंडेशन है। मैंने कहा नंबर दो, आप अपना नंबर दो, हमने रब्ता करना है, हमें पता तो चले आप कौन होते। कहता है कि हमसे पूछने वाले। अब यहाँ पे अवाम और फिर उसने बताओ क्या किया है, वो मुझे अपनी दिखाने लग गया वीडियोस की। ये देखो हमारे SHO, उनके साथ हमारी वीडियोस हैं। SHO के साथ? हाँ, SHO वीडियोस मिलके। मतलब उनका ये था कि कोई अगर पूछ ले तो उन्होंने एक अपना दूसरा सोच रखा हुआ है कि हमने ये चीज़ SHO को कंप्लेन कर देंगे कि यार कौन सा SHO को पता चला था किस थाने का? ये नहीं पता चला था, बस उन्होंने हमें ना बस। अगर तो पता है मुझे बता दे, मैं नाम ले लूँगा। मैं SHO से नहीं डरता छोटी मोटी चीज़ों से। वो उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम लिया था, बहरहाल मेरे जहन में नहीं है कि किसका नाम था। उन्होंने बहरहाल वो दिखाई कि ये देखो हम उनके साथ, उनकी इजाज़त से सारा कुछ हो रहा है। किसी SHO की? इसका मतलब पुलिस की जेब में पैसा जा रहा है ना, पुलिस खाते में पैसे जा रहे हैं ना। पुलिस वाले भी जगह जगह ढूंढते हैं कि जगह ढूंढ लें पैसे कमाने की। ये कल्चर नहीं बदल सकता जो मर्जी कर ले। इन्हें नई बिल्डिंगें दे दी हैं, नए फर्नीचर दे दिए हैं, नई बिल्डिंग्स तैयार हो गई हैं। बिल्कुल इनका ज़हन वही है, पैसे की तो गड़ी है। ऐसे ही मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इन्हीं बुरा लग रहा होगा जो सुन रहे होंगे पुलिस वाले मेरे मुंह से इस बात। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह, मैं तो बोल रहा हूँ आपके ज़रिए से ये बात जाएगी तो मैं। मार्केट के सदर हैं आपके, मार्केट के अंदर कमेटी होती है, ओहदेदारान होते हैं, उन्हें नहीं कहा आपने? वो उनको भी कहने का फ़ायदा नहीं है। भाईजान फ़ायदा नहीं, आप मेरे को हाथ जुड़ा लो, वो तो सही ना किसी ਨੂੰ नहीं। ऐसा फ़ायदा क्या सोच रहे हैं आप? मैं इसका मतलब वो भी मिले में है, मैं कह नहीं सकता, हो सकता है, जाहिर है। तो फिर यही है ना, उनको चाहिए था ये जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये उनको चाहिए था कि वो बात करते सदर, वो आपको कहते हैं या किसी को कहते हैं, गले आगे लग जाते हैं खंबे के साथ, लोग उसके अंदर पैसे डालते हैं, हमने सदका डाल दिया, खैरात डाल दी। मैं तो कहता हूँ सड़कों में मांगने वालों को पैसे भी देने चाहिए। इधर आप थोड़ा सा देखें, कैमरा घुमाएंगे, आपको जगह जगह गले नजर आएंगे। मैं देख लेता हूँ, मैं फुटेज बना लूंगा अगर मुझे कहीं दिखाई दिए तो। लेकिन भाई ना, अगली बार आपने अपने सदर को, सेक्रेटरी को कहना है मुझे फ़ायदा ना सोचें। सही है, फ़ायदा सोचना होता ना, शायद दुनिया भी ना बनती। ऐसी ठीक हो गया, पता नहीं क्यों बन गई थी।
तो इसलिए अपना काम करें, जिम्मेदारी निभानी है। आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। मैंने मेरी तरफ से भजन पहुंच गई, मेरा काम हो गया, मैंने अपना काम कर दिया। अल्लाह ताला ये आवाज़ आपने पहुंचानी है इंशाल्लाह ताला अपने ओहदेदारान को। जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला। मैं सही किया गलत किया भान और मैं सही किया कि गलत किया भान बहुत सी गल करना है। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ बहुत सा गल मैं कोई गलत गल की है मैं ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਨ। ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੀ? ਮੇਰੀ 800 ਦਿਹਾੜੀ। ਬਹੁਤ 800 ਇੱਕ ਖਲੋਈਏ ਨਾ ਚੌਧਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਏ? ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੋਬਤ ਨਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰੁਪਿਆ ਕੋ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। 3000 ਇਹ ਆਮ ਹੈਗਾ 3000-3500। 13 ਘੰਟੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ 800 ਬੋਸਲੇ 800 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋਣਾ 4 ਘੰਟੇ। 4 ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੌਸ ਜੀ ਕੋ ਤਰਸ ਖਾਓ। ਬੌਸ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਬਾਤ ਆ। ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ। ਉਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਭਲਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹੀ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਿਲਸਿਲੇ ਓਕੇ ਨੇ? ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਲਾਓ ਨਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੇ? ਆ ਰਹੇ ਗਾਹਕ ਐਤਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਸ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਸ਼ਰਟਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਈਆਂ ਨੇ ਵੀ? ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ 1200 1300 1400 900 ਦੀ 800 ਦੀ ਦੇਈ ਦੋਗੇ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਨਹੀਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं हैरान हो रहे हैं यार, है तो उसे 10-10 पड़ा देगी। हाँ जी भाई साहब, वो जो गले में पैसे डलते हैं ना, लोगों को ये शोर, जी बाजी मैं आ रहा हूँ, लोगों को ये शोर भी होना चाहिए कि एमी ना सदका लिखे खरा लिखे तो पैसे बात ऐसे ये शऊर लोगों को लाना चाहिए, ये शऊर देना इशारे पे जी कोई आगे इन्होंने ना एक रट्टा लगाया होता है। क्या रट्टा लगाया होता है? इन लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। इन्होंने एक डायलॉग बनाया होते हैं, अल्लाह तेरी मां नूं अज कराए, तेरे प्यो नूं अज कराए। ऐसी बातें होती है ना, ताली जोड़ी सलामत पूरी भैन भरा बैठे होन, मुंडा गुरी बैठे ने, भैन भरा बैठे होन, जोड़ी सलामत। मेरा प्रोड्यूसर है ना ये प्रोग्राम का, ये अपनी बहन के साथ जा रहा था और ये बहन भाई दोनों गाड़ी में थे, तो इसको आगे बोलते हैं कि जी आप पैसे दे दें, तो बेचारे कहना यार मैं बहन के साथ जा रहा था, मेरे कहते जोड़ी सलामत रहे। ये प्रोड्यूसर मेरा, इसके साथ ये वाकया पेश आया। क्या बताऊँ भाई मैं आपको, आए आगे चलते हैं। हुकूमत बिल्कुल खराब है। जो इसमें मुलव्वस है उसको निस्तो नाबूद कर दे इंशाल्लाह। कुर्सी की बड़ी भी है कि मुझे सिर्फ कुर्सी मिल जाए। आवाम की तो सुनता ही नहीं है कोई भी इधर। अल्लाह से भी झूठ, या अल्लाह इनको उठा ले। तो सब धर्म भरम हो गया, जो सहूलतें होने चाहिए ना आवाम के लिए वो नहीं है। हमें कौन पूछने वाला? ये दरखास्तें डीसीओ को, कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, किसी ने कोई एक्शन सुनवाई नहीं की। निजाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहीं पर मेरे साथ मौजूद हैं नईम अख्तर साहब। नईम अख्तर साहब ओवरऑल पूरी क्रीम ब्लॉक मार्केट के सदर हैं, मज़ीद भी सदर यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्तलिफ ब्लॉक्स होंगे या मुख्तलिफ प्लाजे होंगे मुख्तलिफ जगह पे, तो अलग अलग ओहदेदारान होते हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं उन लोगों के, कई अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं। कुछ 2-3 बातें हम नईम साहब से भी कर लेंगे, मार्केट को लेकर, मार्केट के मसाइल को लेकर भी, और उसके अलावा भी कारोबारी हालात को लेकर भी, मईशत के ऊपर भी तमाम बातें हम कर लेते हैं। नईम साहब कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी जब पार्किंग में बात कर रहे थे, याद है आपको? हाँ जी, पार्किंग वाला इशू सामने आ गया था। जब वो एसएसपी साहब आए थे, एसएसपी साहब थे हमारे साथ, और फिर वो चलान कटे थे, सारे मामले उनके हल हुए थे। वो जेन्युइन था ना काम? वो बिल्कुल जेन्युइन था, और पता भी नहीं था कौन सा वो बंदा मौजूद था जिसे टिकट में आपने पकड़ी हुई थी, लेकिन पर्चियां लगाई हुई थी। बात ये है, आपने प्रोग्राम किया अवामुल नास की भलाई के लिए, बिल्कुल मुफाद आम के लिए, कोई शक नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर तो उसके ऊपर जो हुआ उसके बाद वहीं का वही। ये क्यों वजह होती है, ऐसा क्यों होता है? देखे, पहले तो मैं पहले अपना तारफ करा लूँ पूरे ग्रुप का। सब कराएंगे सबसे पहले, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दोस्त फिर नाराज़ होते हैं। ये पहले मार्केट अलग-अलग थी, ठीक है, क्रीम ब्लॉक गारमेंट जोन अलग थी और यू मार्केट अलग थी। अच्छा, गारमेंट और यू, हाँ जी। अच्छा जी, पहले इकट्ठी थी, फिर लहदा हुई, फिर मैंने ये इकट्ठी कर दी। ठीक हो गया। मलक जमशेद साहब सदर हैं, मैं सीनियर हूँ इन सब का, माशाल्लाह सब का। ये मार्केट एक है। रशीद मुगल साहब सरपरस्ते आला हैं, आसफ खान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, और दूसरे सेकंड जनरल सेक्रेटरी फरहान लतीफ़ साहब हैं, ठीक है, शेख फरहान लतीफ़, ठीक है। हमने मार्केट यकजा कर दी है, और मामला जो है ना, हम मिल बैठ के यानी
कर रहे हैं, यानी कि ये शोबा मेरे पास है गारमेंट्स का सारा। हाँ जी। इसको ज़्यादातर मैं लुक आफ्टर करता हूँ, और वो यानी कि उधर यू मार्केट का वो मिक्स है, हाँ वो देखते हैं। बिल्कुल ठीक हो इसी गया। तरह हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली हुई है और ऐसा तरीके से निभा रहे हैं। अल्लाह बेहतर तरीके से निभाता भी रहे आप। अब आया रमजानुल मुबारक। अच्छा, अब आ रहा हूँ मैं आपकी बात पे कि क्यों नहीं होता असल बाद में भी। असल बात फिर रमजान पे आऊँगा मैं। हाँ जी, असल बात ये है, होता इसलिए नहीं है क्योंकि महक में जितने भी हैं ना वो फ़ायदा उठा रहे हैं, मुल्क की जो हालात है ना उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हें कहा हमें कौन पूछने वाला है, हाँ जी। हम ही करता धरता है, इनको अपनी अपनी पड़ी, ये अपने दस्तों गिरेबान हुए हैं, हमें पूछने वाला कौन है। बस जुडिशली में भी देख ले वही आलम है। ये वही वाली बात हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसी की लाठी चलती जा रही है, भैंस आगे चलती जा रही है, कमाइयाँ आप करके दे जा रहे हैं उन्हें। हाँ जी भाई साहब ऐसे ही हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब वही पैसे आप लोगों की जेब में जाएं, लेकिन वो टीएमए ऑफिस जाते होंगे, नहीं वो पार्किंग स्टैंड पे जाते होंगे। मैं आपको बताता हाँ हूँ, नहीं देखें, ये मैं ब्लेम किसी को नहीं दूंगा, रमजानुल मुबारक। ठीक है, ठीक है। इस मार्केट के गंद का जिम्मेदार लाहौर पार्किंग है। ठीक हो, ली पार्किंग कंपनी, ली पार्किंग को कैसे? ये देख ले आप, आलम देख ले। मैं तो देख रहा हूँ, बताएं भी तो सही ना। ठीक है, तो जनाब कोई उनका सिस्टम नहीं है। हमें यही नहीं पता कि वो कितना यहाँ से पैसा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी को कितना दे रहे हैं, और हमें पता है यहाँ से पैसा कितना जनरेट होता है। ये हमें पता है। हाँ जी, कितना होता है? पूरी ओवरऑल मार्केट का बताने लगे आप मुझे? मैं नहीं, ओवरऑल मार्केट का ग्रीन बेल्ट से लेके इधर तक। कौन सी ग्रीन बेल्ट से लेके? वो आगे जो पार्क है। अच्छा, वो पार्क से लेके, वो आगे पार्क से लेके, हाँ जी, पार्क से लेके यहाँ तक, वो बाटा की जो दुकान है, पार्क से लेके यहाँ तक कितनी? 60 से 70 हज़ार रुपये रोज, रोजाना का। ये रेडियो के पैसे निकाल के हैं, ये जितनी रेडियो लगी हुई है, देख ले, रेडियो पैसे निकाल के हैं, निकाल के हैं, क्योंकि रेडियो तो पे उन्होंने लेके नहीं ना जाने, जितने टाउन में लेके जाने। हाँ जी, जितने एम, जितने जीएम, ये सब रले हुए हैं। 60-70 आपने कम बताया। नहीं देखे, मैं वो बात करूंगा जो आपने कैलकुलेशन की है। मैं कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन लाख से ऊपर है। ये रेडियो डालेंगे लाख से ऊपर, रेडियो निकाल के बाइक से नहीं। चले आपकी बात मान, 70 भी कह लें, तो बात कहाँ पे चलेगी? रोज इन दिनों में ज्यादा हो सकती है क्योंकि ईद के दिन है। बिल्कुल, इससे पहले रेगुलर जो है ना वो 60-70। और जो पर्चियाँ इनके पास मौजूद होती हैं वो ली पार्किंग की अप्रूव भी नहीं होती, ना वो इम्पोज हुई होती, जो मैंने लास्ट टाइम पकड़ी थी, याद है आपको? बिल्कुल, आपने पकड़ी थी और मैंने भी पकड़ी थी। मेरे पास भी कितनी है, इतनी दरखास्तें डीसीओ को, कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को। हाँ जी, मैंने किस किस को नहीं भेजी, मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं। किसी ने कोई एक्शन सुनवाई नहीं की, किसी ने एक्शन कोई एक्शन छोड़ दें, किसी ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया ना, ये कह लें, अपनी ड्यूटी नहीं की, अपनी तनख्वाह हलाल नहीं की। हाँ, ये नौकर जो मैं बैठे हुए हमारे सारे, कमिश्नर से लेकर नीचे, ये नौकर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ नौकर होते हैं ये हमेशा। हाँ, हमारा कसूर क्या है? हम अपना भी कसूर बताते हैं, खाली महकमों पे नहीं, हम अपना भी कसूर। क्या कसूर है? ये स्टॉल लगे हुए हैं, ये पहले यहाँ तक नहीं, ये 16 फुट है। चले 16 फुट का स्टॉल लगा हुआ है, 16 फुट, वो भी हमने पोल के अंदर रखे हुए हैं। पहले ये 25-25 फुट तक बाहर तक थे। हाँ जी, हमने फिर देखा कि यार यहाँ का, यानी कि दुकानदारों का तो कम मफाद है जितना मालिकों का मफाद है। मालिक जो है ना वो किराया इंक्लूड स्टॉल लेते हैं दुकानदार से। हाँ जी, तो खैर ये है ना इंक्रोचमेंट, ये है इंक्रोचमेंट। इसके लिए भी मैंने दरखास्तें दी कि भाई इन मालकान को नोटिस और जुर्माने है भी करे। इससे आप लोगों की दुकानदारी नहीं खराब होती है कि फटा लग जाएगा तो? देखे, उनकी भी रोजी रोटी है, वो भी मजबूर है। दुकानदार, वो दुकानदार मालिक को वेरेगा तो वो कहेगा चलो खाली कर, दूसरा तैयार है। हाँ जी, तो जा भाई, मैं करा लाऊंगा काम, मैं आप ही करा। इसका मतलब पीछे भी मैं वहीं पे बातें करके आया था, कहते जी यहाँ खंभों के साथ जगह जगह गले लगे हैं। हाँ जी, मैंने कहा जी आपने ओहदेदारान से बात क्यों नहीं की यहाँ के? कहते पता नहीं वो गले किसके हैं, ना उसको फाउंडेशन कोई पता नहीं हमें। इतना बड़ा क्राइम हो रहा है। हाँ जी, तो ये काम देखे जी महकमों का है ना। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुझे आज एक बात याद आ गई। यहाँ पे आए थे कैप्टन उस्मान साहब, कमिश्नर लाहौर आए थे। उन्होंने फुटपाथ के ऊपर से ना ये उठवा दिए थे सारे। ये क्या 2 नंबरी हैं? उस पर लिखा है सदका खैरात इसमें डालें। ठीक है, सदका खैरात किसी घर जाके कर रहा हो, किसी डब्बे च पाना है,
भाई डब्बा किधर जा रहा है? भाई साहब ने इस पर कोई एक्शन लिया? पता है सबको ये क्या हो रहा है। कमिश्नर, तो डीसी, हमारी आपकी क्या औकात हुई? नहीं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह औकात है। नहीं, एक मिसाल है। आपकी हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जब हम करके खा रहे हैं। आपको मार रोड पे आपके भाइयों को, आपके साथियों को डंडे पड़ते और बड़ा कुछ करते हुआ जो आपके साथ जुल्म मैं देखता रहा हूँ। आप भी मेरी तरह ही मजलूम है। आप मजलूम है। आप भी मेरी तरह मजलूम है। जब भी आप आवाज बुलंद करेंगे और हमारे ही पैसों की जो तनख्वाह मिलती है जिनको है वो हमारी सुनते हैं, वो हमारी पता नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है, वो पता नहीं क्या क्या। देखिए यार भाई साहब, ये सब मामला सही कैसे होंगे, कब होंगे? जिंदगियां गुजर गई हैं हमारी। मैं सही बात बताऊं? हाँ जी, मैं मायूस हूँ। मायूसी तो गुनाह है साहब। नहीं, मायूस अल्लाह कहता है मायूसी गुनाह है। भाई मेरे देखे, मेरी बात सुने, मेरे नाजरीन भी देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, दोस्त भी देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। इस पाकिस्तान की जब बुनियाद रखी गई थी ना, हाँ जी, तो तकसीम हुआ जब पाकिस्तान, मेरे खानदान से के बहुत लोग कटे थे। अमृतसर सबके कुर्बानियां सबकी हैं, हमारे बावजूद सभी हैं, बस हमें पता नहीं है। पता नहीं उनके नाम क्या थे, वो कौन थे, वो शजरा कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाके जोड़ेंगे हम। लेकिन बस एक दस्तूर बन गया है, मामला बन गए हैं, जिंदगी अब यही है। मुझे बताएं, आइन पे अमल हो रहा है? आपने बताया मेरी उम्र है, हो रहा है? नहीं हो रहा। आशिक हुआ है? नहीं हुआ। आशिक से नहीं, अब तो धज्जियां उड़ गई हैं। ये जब हल्फ लेते हैं भाई साहब, ये MP MNA जो हैं, ये जब हल्फ लेते हैं, ओथ लेते हैं, आप सरकारी मुलाजमों की बात कर लें। तौबा तौबा। ये जब हल्फ लेते हैं किस पे लेते हैं? कुरान पे हल्फ लिया। अल्लाह से भी झूठ, अल्लाह से भी झूठ। तौबा तौबा तौबा। रमजान मुबारक का महीना में मैं झोली देता हूँ, भला के कहता हूँ, या अल्लाह इनको उठा ले, इनको निशाने इबरत बना दे ऐसे लोगों को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के नाम पर पाकिस्तान बना, उसके साथ ये ज्यादती, इन लोगों का निस्तो नाबूद कर दे है मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह, जो इसमें मुलव्वस है, जो इसमें मुलव्वस है, उसको निस्तो नाबूद कर दे इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा, ये दिल की दुआ थी आप, और ये दिल की बात थी। नाज़रीन, क्रीम ब्लॉक मार्केट, इलामा इकबाल टाउन की मार्केट सबसे मशहूर मार्केट है, जहाँ पे ख़रीदारी के लिए एक बड़ी तादाद लोगों की आती है, और ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा रश मौजूद होता है। लेकिन जहाँ पर लोग अपना हलाल कारोबार कर रहे हैं, वो दुकान के अंदर कर रहे हैं, दुकान के बाहर कर रहे हैं, तो वहीं हराम खाने वाले, हराम खिलाने वाले भी यहीं पर मौजूद है। मैं सीधी सी बात करता हूँ, आपको हमेशा मालूम है। इसमें अमला मौजूद होता है जी मुतल्लिका TMA का, इसमें अमला मौजूद होता है जी ली पार्किंग का। अब जो स्टैंड लगाए जाते हैं, बाइक्स लगाई जाती हैं, इन पर जो लगने वाली पर्चियाँ होती हैं ना, वो भी एम्बोस नहीं की होती इस टाइम। उर्दू बाजार से आप जितना मर्जी प्रिंट निकलवा लें, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का नहीं पता, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे किसी की बाइक अगर चोरी हो जाती है, गुम हो जाती है, तो वो लोग कभी भी क्लेम नहीं करते। आज तो घुमी हुई बाइक किसी को मिली नहीं है। फिर आप थानों में जाएंगे तो थाने की शहरियों के मामला तो आप जानते ही हैं। जिससे मैं पीछे एक मौलवी साहब से बात कर रहा था कि जगह जगह सब्ज़ रंग के ना गले लगाए हुए यहाँ पे इस मार्केट में लग गए हैं कि लोग आते हैं, पैसे डालते हैं जी, लिखा हुआ सदका खैरात, पैसे डाल दिए। आपको पता ही नहीं लगा, आप अल्लाह के नाम पे तो पैसे दे रहे हैं, लेकिन भाई अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाए, शऊर दिया, अकल दी है, उस अकल का इस्तेमाल करें, इसके अंदर जो मौजूद है ना उसका इस्तेमाल करें, और पैसे जाके इकट्ठे करके किसी गरीब के घर जाके दें, अपने रिश्तेदारों में देख लें, पड़ोसियों में देख लें। आपको पता ही नहीं वो गला कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा। जहाँ पीछे मौलवी साहब बता रहे थे कि जी अगर हम लोगों ने पकड़ा है तो पुलिस वाले की हमें वीडियो दिखा रहे हैं, पुलिस वाले के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। अब आया पता नहीं पुलिस वाला इन्वॉल्व है, वो नहीं है, वो कौन है कौन नहीं है, ये हकीकत तो अल्लाह जानता है या वीडियो बनाने वाला जानता है। लेकिन जहाँ तक बात आती है गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों की, जहाँ बात आती है इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ज़िले इंतज़ामिया की या मुल्क को चलाने वाली इंतज़ामिया की, तो हमेशा कहता हूँ कि ऊपर बैठे हुए से लेकर यानी चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे PM तक आपका नौकर है, आपके बच्चों का नौकर है। वो कहते हैं वी सर्व फॉर नेशन, वो आपके लिए सर्व कर रहा है, वो कोई अफसर नहीं है, उसके दरवाजे खुले हैं, आपके लिए घुसे, बात करें, क्योंकि वो जो तनख्वाह ले रहा है वो आपके पैसों की ले रहा है। मैं हमेशा बात करता हूँ, आज अपनी बीवी की वो ख़रीदारी करेगा जाके, अपने बच्चों की ख़रीदारी करेगा ना ये सरकारी मुलाजिम जाके, ये आपके पैसों की कर रहा है, अपनी मेहनत की नहीं कर रहा। ये बात याद रखें, मेहनत आप लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें, गलों में ना डालें इस तरीके से। मैं तो यही आप लोगों को मशवरा दूंगा, पता नहीं इस पर भी कोई फतवे ना जारी हो जाए, लेकिन जिस चीज़ का पता ही नहीं आप पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट है ना, अल्लाह के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट है, अल्लाह के साथ आपको कारोबार है, तो भाई कारोबार ठीक तरीके से करें, सही तरीके से करें। जैसे सदर साहब ने भी कहा कि कोई देखने वाला नहीं है, बदुआएं फिर दिल से निकलेंगी। खैर, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।